बच्चे सत्संग का सीधा सीधा अर्थ तो सबको पता ही है कि उस सत्य से जो संग कराए, लेकिन यहाँ एक सत्संग का हम और भी अर्थ बता रहे हैं कि यहाँ जो भी वक्ता कुछ न कुछ बताते हैं अपनी विचारधारा को, इस मंच पर एक वक्ता तैयार करने का ये एक संस्थान है। हमारे गुरुदेव ने भी बहुत वक्ता तैयार किए हैं। उन्हें हर काम सिखाना आश्रम पे, चाहे माता बहने में कोई हो चाहे पुरुषों में कोई हो। नई नई उम्र के लड़कों को भी गुरुजी रोटी सब्जी रसोई में काम करना सिखाते थे और प्रवचन करना। तो यहाँ ये चीज हम बहुत दूर तक जाते हैं वह नहीं मिलती है कि गृहस्थ हो साधु हो, प्रवचन करने का मतलब ये होता है अपने विचार रखना। सत्संग में सत्य का तो संग है ही, आध्यात्मिक वाणी तो है ही, लेकिन सत्संग में हम यदि कोई भी वक्ता यहाँ खड़ा होता है तो उसको ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने विचार रखे। विचार चाहे देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, अपनी शुद्ध सात्विकी वृत्ति के प्रति हो, कुछ समाज सुधार के प्रति हो, किसी भी प्रकार के एक समाज में अच्छी क्रांति लाने के लिए हम अपने विचार व्यक्त करते हैं किसी मंच पर खड़े होके। यही मत कभी देखो कि सामने वाला जैसा बोलता हम आए बोलना नवाए वैसे ही बोले। सत्संग या वक्ता का मतलब होता है कि अपने विचारों को रखना कि मैंने समाज से, परिवार से, अपनी उम्र से, संगी साथियों से ये तजुर्बा सीखा और इसमें ये मैंने अच्छा सीखा, ये मैंने अच्छे गुण अपनाए, और इस मंच पर हम खड़े होकर इस बात को कहते हैं कि यदि कोशिश हो सके तो आप लोग भी उन विचारधारा को अपनाओ। सत्संग का ये मतलब होता है, क्योंकि हर क्षेत्र की सारी जानकारी कोई अकेले राधादास नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर सभी जिज्ञासु हर उम्र के हैं, कुछ स्त्री पुरुष हैं तो कुछ गृहस्थ हैं, कुछ साधु हैं, और इस मंच से सीखी हुई जो अच्छी सीख है वो कभी न कभी उन भक्तों के, उन साधकों के, उन जिज्ञासुओं के काम ही आती है। क्योंकि पीछे हम सुनते हैं, भले ही उनकी चाहे पारिवारिक बात हो, चाहे किसी अच्छी सीख हो, वो कहते हैं कि मुझे गंगा धाम आश्रम में ये सीखने को मिला, आज से हम ऐसा करते हैं। चाहे वो रोग मुक्त कोई दवा हो, औषधि हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे काम करने का तरीका हो, चाहे रसोई में भोजन बनाने का तरीका हो, चाहे किसी से बात करने का हो, ये सारी चीजें हमें ऐसे ही संस्थानों से सीखने को मिलती है। ये वो समाज है, वो स्थान है जहां स्कूल की तरह आत्म बोध निकेतन एक पाठशाला है। यहीं से जिस तरह पाठशाला से इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और पता नहीं किस किस पोस्ट पे बच्चे बनते जाके, होते जाके वो उसी स्कूल से निकले हुए होते, एक ही स्कूल से, वैसे ये आश्रम का ये पाठशाला है जहां पर आपको हर किस्म की, हर तरह की सीख सिखाई जाती है। दुर्भक्तों से यही आज संकेत है कि यहाँ आकर अपने अनुभव को, अपनी विचारधारा को, अपने तुमने जहां कुछ अच्छा सीखा देखा हो। अभी राजीव जी ने भी कहा था कि हम भी यदि कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ सीख के आते हैं। एक बार नगला उदी में सत्संग हुआ था और हमारे करेल के पास के कोई गांव था, वहां के एक संत पंजाब में रहते थे। वो किसी तरह आ गए, घूमते घामते प्रवचन हुए तो वो पंजाब में रहने वालों की बहुत तारीफ कर रहे थे
और अंत में उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं ये इलाका छोड़ गए, यहाँ कुछ नहीं है, ना कुछ सीखते हैं ना जानते हैं, और मैं तो पंजाब रहता हूं। मुझे थोड़ी बात अजीब सी लगी। लास्ट में मैंने कह दिया, हमें महाराज जी तुम खुद उस जगह को छोड़ के चले गए, कभी एक बार भी पंजाब के कुछ अच्छी विचारधारा को इस क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया? कि मुझे जरूरत ही नहीं, हम क्यों करें। मैंने कहा फिर तुम्हारा प्रयास क्या रहा? तुम यदि पंजाब से कुछ अच्छी चीज सीख के आए हो तो कम से कम इस क्षेत्र में वो सीख देते, कुछ तजुर्बा देते, कुछ प्रयास करते कि केवल पंजाब की तारीफ करने से तो कोई काम नहीं चलेगा। यदि हम कहीं भी जाते भी हैं, चाहे किसी प्रदेश में जाएं या कहीं जाएं, कुछ वहां से अनुभव सीख के, अच्छी विचारधारा सीख के लेके आते हैं कि वहां हम आपको जो सत्संग में बैठेंगे, आएंगे, सुनेंगे, उन लोगों को कुछ बताएंगे। तो जाना, भ्रमण करना मेरे लिए क्या, ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है। जब भी समय मिले कहीं न कहीं के लिए थोड़ा सा निकाल लिया करो, क्योंकि घर में आप बैठे रहते हो, उसी काम में लगे रहते हो। बाहर जाने पर यदि 8 दिन के लिए संतों के साथ रहे तो रात दिन उनकी सानिध्य मिलेगी। और सबसे जरूरी होती है सानिध्य। वो सानिध्य हमें जहां जैसे मिल जाए वो ही जगह तीर्थ बन जाती है। और अभी गंगा सागर की बात चली थी कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन वो एक बार क्यों, बार बार क्यों, इसका अर्थ किसी को पता नहीं। कुछ कहते कि वहां से जिंदा लौट के नहीं आते, कुछ कहते कि इतना कष्ट होता है कि एक बार तो लगता है ऐसा कि मृत्यु हो जाएगी। अलग अलग विचारधारा है, लेकिन जो मैंने विचारधारा समझी वो सिर्फ एक ही है। किसी कहने वाले ने इसलिए कह दिया कि गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जिस बंगाल की खाड़ी में हम लोग गए थे अभी 8-10 दिन पहले, ठीक उसी खाड़ी में, उसी जगह ये 5 नदियां पूरब से लेके पश्चिम तक की उसी खाड़ी में गिरती हैं, जिस खाड़ी में 45 मिनट तक समुद्र का जहाज चलता है पानी वाला, उसी खाड़ी को पार करता है। और जहां घाट बने हैं वहां लोग स्नान करते हैं। तो किसी महापुरुष ने जब कहा होगा तब ये कह दिया होगा कि कहां गंगा में स्नान करने जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, जमुना में कहीं जाओ, त्रिवेणी में इलाहाबाद जाओ, ब्रह्मपुत्र कितनी दूर वहां जाओ, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। कितना तुम्हें बार बार दूसरी जगह जाना पड़ेगा, किराया खर्च करना पड़ेगा, शरीर में कष्ट उठाना पड़ेगा, पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो किसी महापुरुष ने कह दिया है कि क्यों बार बार अन्य अन्य नदियों में स्नान करते हो, अन्य अन्य जगह जाते हो, स्थानों को देखते हो, क्यों नहीं एक बार ही एक जगह स्नान कर लो। सारी नदियों का पानी वही उसी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो सारे तीर्थ बार बार अलग अलग और गंगा सागर एक बार। जो मैंने अर्थ निकाला वो तो मुझे यही समझ में आया। अब सवाल ये उठता है कि समुद्र का पानी खारी क्यों है? यदि समुद्र का पानी खारी नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये पूरे विश्व में नमक कहां से आता? नमक बनाने की कोई मशीन है क्या? ये उसी समुद्र के पानी को जमाया जाता है और उसी से नमक बनता है। दूसरी बात, उसमें जब सब तरह की अलग अलग नदियों का पानी इकट्ठा होता है तो स्वाभाविक है कि उसमें लहरों का वेग बढ़ता और घटता रहता है, वो पानी मथता रहता है। और पूरी दुनिया में
पृथ्वी का ये हिस्सा है जहां जीवन है, मतलब 3 हिस्से में जल है वो समुद्र का, और एक हिस्से में ये पृथ्वी है। पृथ्वी का मतलब है जहां जीवन है या टापू टाइप है। तो अन्य अन्य जगह जैसे गंगा का पानी जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, गंडक के पहाड़ में टकरा के तब आता है, उसे बरसों रखे रहो कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि गंडक पानी में डालने पर उसमें कीड़े नहीं पड़ते। वैसे ही समुद्र में कहां कहां किन किन पहाड़ों से टकराता है, किस किस पहाड़ का कैसा असर है, उसका स्वाद है, इसलिए उसमें सारे सब चीजें मिक्स हैं। तो पानी खारा है उसका, भले ही पानी खारा है, लेकिन इस संसार को मोती उसी समुद्र की गहराई में मिलते हैं। मोती जो पैदा होता है कि कबीरा सीप समुद्र की, खारा जल नहीं लेत, पानी पीवे स्वात का, शोभा सागर देत। उस खारे पानी में भी सीप तैरती रहती है, और पानी किसका पीती है? स्वात नक्षत्र का। और उस सागर की कोख में गहराई में जाके छुप जाती है। 7 वर्ष के बाद मोती बन के निकलता है। आश्चर्य देखो आप, कितना पानी खारी होने के बावजूद भी उस गंगा सागर, उस टापू पर जो हैंडपंप लगे हैं, जो पानी पीने को हम लोगों को मिलता है, यहाँ की सारे आरओ और डिस्टिल वाटर, सारे पानी फेल है उसके सामने। इतना सुंदर, स्वच्छ और साफ पानी है उसी टापू पे। तो अच्छे बुरे का ये समन्वय है, और उसी तरह अच्छे बुरे का समन्वय मेरे अंदर है, हमारे इस पंच भौतिक शरीर के अंदर है। इस खारी वासनाओं के अंदर वो मेरी आत्मा रूपी हीरा जवाहरात इसी के अंदर है। अब वासनाओं का रसास्वादन कौन करता है? कि कबीरा लहर समुद्र की, मोती बिखरे आए, बगुला परख न जानही, हंसा चुम चुम। मोती और उस खारे जल का समन्वय इस शरीर में है, इस जीवन में है, लेकिन इस जो बगुला रूप प्राणी हैं, वो वासनाओं को चुन चुन अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, और संत प्रकृति के सज्जन पुरुष हैं, वो उसमें आत्मा रूपी हीरे और मोतियों की तलाश करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो हाजिर है हुजूर, इसमें हुजूर तुझ में हाजिर है। वो तुझसे दूर नहीं और न तू उससे दूर है। तू मने हमारी जो बहिर्मुखी मनोवृत्ति है, और बहिर्मुखी मनोवृत्ति को ही मन कहा गया है। इस मन को कहा गया है कि तेरे अंदर वो हुजूर हाजिर है और तू उसमें हाजिर है। बस उसको समझ ले, पहचान ले, मान ले। मानता ही तो नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कितनी साखियां कही हैं। हम भी कहते हैं कि सीलवंत सीले तजे, अवगुण तजे न गुलाम, हाथी ना अंकुश तजे, घोड़ा तजे न लगाम। घोड़ा इतना ताकतवर होता है लेकिन अपनी लगाम की मर्यादा रखता है। हाथी इतना ताकतवर होता है फिर भी जरा से अंकुश पर वो रुक जाता है और मान लेता, पता नहीं अंकुश का इतना भय मानता है। अंकुश महावत के हाथ में है तो हाथी कंट्रोल में आ जाता है। वैसे ही अवगुणों की खान गुलाम व्यक्ति बता गया है, वो अपने अवगुणों को नहीं तजता है। और सीलवान व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, संतोषी व्यक्ति अपने संतोष को किसी परिस्थिति में त्याग नहीं सकता है। कोई ये कहे कि मैंने 10 गाली उसकी 10 का जवाब नहीं दिया और 11वीं गाली पे खींच के तमाचा दिया और कट्टा निकाल के मार दिया। अब क्या कहा
कि नहीं मैंने बहुत बर्दाश्त किया। वो तुम्हारा बर्दाश्त किस काम का रहा? 10 कर लिए, 11वीं पे तो तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। इससे अच्छा पहली गाली पे ही छोटा पूरा तमाचा मार देते या गाली के बदले गाली दे देते। धैर्य और शील, संतोष यदि टूट गया तो वो था ही नहीं। वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। बड़े बुजुर्ग पहले जमाने में चाहे महीनों भूखे बने रहे, लेकिन किसी अतिथि का तिरस्कार नहीं करते थे। 4-4, 6-6 दिन के भूखे और भोजन सामने आया और अतिथि आ गया कि थाली लगा दिया आगे कि भैया आप कर लो। धैर्य, उनका धैर्य नहीं टूटता था। तो मुझे भी अपने धैर्य को, अपने शील को, अपने संतोष को अपनी आत्मा की तरह बरकरार रखना है हमेशा। ये नहीं कि कुछ समय बाद डिग गए, डिगना नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।